हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग हिंदी का जो भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, वो सब हम लोग दोस्तों रिकवर करेंगे इसमें, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और ये आप लोगों को बहुत ही मतलब बेनिफिट देने वाला वीडियो है, ठीक है। और आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। हमेशा ये अपडेट आपको मिल रहा है, और जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब चीज़ ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया है, ठीक है। मैथ का भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया है दोस्तों, उसके बाद और सबका भी मैथ, हिंदी, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश ये सब, उसके बाद हिंदी, उसके बाद आपका साइंस, इस चैप्टर इस चैनल पे आप लोगों को सब चीज़ पढ़ा दिया गया है दोस्तों। आप लोग नए होंगे तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस को पढ़ा दिया गया है। मैथ का दोस्तों बहुत सारा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ाया गया है एकदम बेसिक तरीका से, आप लोग समझिएगा। ट्रिकली भी कुछ बताया गया है इसमें, है ना, देख लीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का निजवाचक, मतलब वो अपने आप को सुधार रहा है, यानी क्या हो रहा है, मतलब निजी काम कर रहा है, तो इसलिए उसको निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है। सुनीता रो रही है यानी अभी रो रही है, ठीक है, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्या कि कुछ लोग कौन विशेषण है। तो ये जो है हम लोग का कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक, माने संख्या का बोध करा रहा है। उसके बाद 4 नंबर कह रहा है कि अनुकूल शब्द के उपसर्ग हैं, अनुकूल, ठीक है। तो अनुकूल शब्द के उपसर्ग हो जाएंगे हम लोग का क्या, उपसर्ग, यानी पहले वाला जो भी आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। अनु जो है हम लोग का उपसर्ग है। उसके बाद 5 नंबर कह रहा है कि झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या है। तो झाड़ू शब्द में प्रत्यय हम लोग का हो जाएगा दोस्तों झाड़ू, ऊ आ रहा है ना, तो इसलिए झाड़ू ऊ कहेंगे इसमें। फिर 6 नंबर कह रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, ठीक है। तो 6 नंबर का हो जाएगा परिवार का पारिवारिक हो जाएगा विशेषण, मतलब विशेषण मतलब उसका विशेषता बताने के लिए, ठीक है, विशेषता बताने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसके बाद 7 नंबर दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन कि सज्जन शब्द कौन समास है। तो 7 नंबर में सज्जन शब्द जो है कर्मधारय समास है। सज्जन शब्द कौन सा शब्द है, तो कर्मधारय समास है। उसके बाद कह रहा है 8 नंबर कह रहा है दोस्तों कि परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं लाते, रेखांकित शब्द क्या हैं। मतलब ये जो है हम लोग का जो रेखांकित किया गया है यहाँ पे, ठीक है, देखिए रेखांकित किया गया है, वो कह रहा है कि रेखांकित शब्द क्या है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी, उपबंध है, परिश्रम ना करने वाले, ठीक है, परिश्रम ना करने वाले ये क्या है हम लोग का, उपबंध है, ठीक है, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों हम लोग का फिर 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। तो 9 नंबर का हो जाएगा हम लोग का डी, सरल वाक्य। ये तो एकदम सरल है कि लोकप्रिय कोई भी व्यक्ति है तो क्या करते हैं हम लोग, सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, तो ये एक सरल वाक्य है, ठीक है। 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन से हैं। तो निम्न में शुद्ध शब्द है हम लोग का बी नंबर ऑप्शन नंबर बी। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, ठीक है, 10 नंबर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। शेखर जो है एक जीवनी उपन्यास है, यह किसकी रचना है। तो 11 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, सच्चिदानंद, ठीक है, हरिनंद वत्स्यायन अज्ञेय। उसके बाद 12 नंबर कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण किस संकलन से ली गई है, ठीक है। तो ये जो है 12 का हम लोग का हो जाएगा दोस्तों सी, इन दिनों, है ना, कौन सा शीर्षक कविता है, तो इन दिनों। उसके बाद फिर कह रहा है हम लोग का दोस्तों 13 नंबर कह रहा है कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो 13 का डी हो जाएगा संघर्ष। जीवन में मतलब क्या है, संघर्ष ही जीवन है। उसके बाद कह रहा है कि बीजाक्षर, है ना, शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। तो ये जो है हम लोग का दोस्तों 14 नंबर हो जाएगा, ठीक है, कितना, 14 का ए, अनामिका, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर कह रहा है कि कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था, ठीक है।
तो 15 का हो जाएगा हम लोग का बी। 1899 में हुआ था उनका। कवि जीवानंद दास का जन्म कितना हुआ था? तो 1899 में। उसके बाद फिर हम लोग का दोस्तों 16 नंबर का हो रहा है कि जीवानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोदत्त युग की प्रेरणात्मक प्रेम, है ना, प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कविता की संज्ञा दी गई है। तो 16 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। वनलता सेन, वनलता सेन हो जाएगा। ठीक है, वनलता सेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, ऑस्ट्रिया में। उसके बाद 18 नंबर कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? 18 नंबर का बी, भक्ति भाव का, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, इसीलिए क्या है, भक्ति यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद 19 नंबर कह रहा है दोस्तों कि प्रेमधन की किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेमघन जी जो है किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों 19 का हम लोग का सी नंबर हो जाएगा, भारतेंदु युग के। ठीक है, भारतेंदु युग के। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो 20 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का डी, जनता के लिए जो है वो क्या करते हैं, सिंहासन खाली करने को चाह रहे हैं। उसके बाद 21 नंबर कह रहा है कि नानकाना साहब अब कहाँ हैं? तो नानकाना साहब जो है अब पाकिस्तान में है। नानकाना साहब कहाँ है? तो पाकिस्तान में। उसके बाद फिर हम लोग का दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? कबीर रस खान तो कृष्ण के। कबीर रस खान किसके परम भक्त हैं? तो कृष्ण के। 23 नंबर कह रहा है दोस्तों कि कबीर रस खान किस छंद में सिद्धांत हस्त थे, है ना, मतलब किस में जो है वो मतलब कवि लिखते थे सब। तो ये 23 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का बी नंबर, सवैया। उसके बाद 24 नंबर कह रहा है कि प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये हो जाएगा हम लोग का दोस्तों 24 का बी नंबर हो जाएगा, सुजान रसखान से। 25 नंबर कह रहा है कि प्रयाग रामागम शीर्षक नाटक किसकी कविता है? प्रयाग रामागम शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो ये जो है हम लोग का हो जाएगा दोस्तों 25 का डी नंबर। ठीक है, 25 का डी नंबर, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। 26 नंबर कह रहा है दोस्तों कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात भारतीय सब वस्तु हो। ठीक है, सब वस्तु हो सो ये हाय घीनात। यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह कविता जो है हिंदुस्तानी नाम सुनी। ठीक है, तो 26 का हो जाएगा ए, स्वदेशी। उसके बाद फिर कह रहा है 27 नंबर की सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये जो है 27 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था हम लोग का कितना नंबर में? तो 1900 में हुआ था पूरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का कह रहा है 28 नंबर कह रहा है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 का हम लोग का ए, देश की जनता। उसके बाद देश की जनता जो है सोने की ताज पहन के क्या हो रही है? इठला रही है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो डी नंबर हो जाए, ओज एवं राष्ट्रीय चेतन। 30 नंबर कह रहा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो 30 नंबर का हो जाएगा दोस्तों हिंदी के आदि कवि कौन है? तो 30 का हो जाएगा हम लोग का ए, सरहपाद। ठीक है, सरहपाद है। उसके बाद 31 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सामाजिक विकास क्रम में समंती सभ्यता की उपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? ठीक है, कहा जा सकता है। तो 31 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कितना नंबर? तो 31 का सी नंबर, पूंजीवाद सभ्यता को कहा जा सकता है। यानी विकास क्रम में सामंती सभ्यता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पूंजीवाद। ठीक है, पूंजीवाद। उसके बाद 32 नंबर कह रहा है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा हम लोग का ए,
सापेक्ष। 33 नंबर कह रहा है कि ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो 33 का हो जाएगा दोस्तों ए, तोलस्टोय, ठीक है, तोलस्टोय। उसके बाद 34 नंबर कह रहा है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? ठीक है, नृत्य की किस शैली से है? तो 34 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 34 का बी, कथक से, है ना। पंडित बिरजू महाराज का देखिए कथक से ये इनका जो है मृत्यु हो गया है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है 35 नंबर, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो 35 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 35 का सी नंबर, लखनऊ चले गए थे। उसके बाद 36 नंबर, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो 36 नंबर का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, 36 का 9.5 साल के थे। 37 नंबर कह रहा है कि अभिनव क्या है ना। 37 नंबर हो जाएगा हम लोग का अभिनव क्या है? तो ईसाई मठ है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो 38 का हो जाएगा बी नंबर, महाविद्यालय। 39 नंबर कह रहा है दोस्तों कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो 39 का हो जाएगा हम लोग का कितना? तो 39 का हो जाएगा दोस्तों हम लोग का सी, मकान के नीचे हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो ये हो जाएगा 40 नंबर का दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 40 का डी नंबर, मुहर्रम से। 41 नंबर कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव ग्रसित थे? तो 41 का हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आंसर ए नंबर, 30 करोड़ दोस्तों, क्या लिखा है? 30 करोड़, सॉरी गलती बोल दी, ठीक है, 30 करोड़। उसके बाद फिर कह रहा है कि 42 नंबर कह रहा है कि अयोध्या का राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पद बंध है? ठीक है, तो 42 का हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, संज्ञा पद बंध, ठीक है। उसके बाद 43 नंबर कह रहा है दोस्तों समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तो 43 का हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी नंबर, संघ, 43 का सी, संघ। उसके बाद कह रहा है 44 नंबर की रक्षक शब्द का विलोम है, तो 44 का हो जाएगा बी, भक्षक, रक्षक का भक्षक हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर कह रहा है दोस्तों याचना करने वाला के लिए एक शब्द है, याचना करने वाला के लिए एक शब्द है, 45 का सी, याचक। 46 नंबर कह रहा है कि कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ है, तो 46 का हो जाएगा हम लोग का डी, बुरी तरह मरना, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है 47 नंबर कह रहा है कि दीनानुदीन कौन समास है? तो 47 का हो जाएगा दोस्तों ए, अव्ययी। दीनानुदीन कौन है? तो अव्ययी है। उसके बाद 48 नंबर कह रहा है कि टो का उच्चारण क्या है? टो, तो देखिए टो हम लोग पढ़ते हैं तो कहाँ जा रहा है? टो, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा, उसके मूर्धा हो जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है 49 नंबर की पंचम शब्द का संधि विच्छेद, तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद हो जाए पम जोड़ चम, पंचम। 50 नंबर कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? 50 निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो 50 का हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, महत्वाकांक्षा, ठीक है, मरण, ये नहीं है हम लोग का, ये महत्वाकांक्षा हो जाएगा, ठीक है, ये जो है शुद्ध शब्द है। उसके बाद 51 से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा दोस्तों, है ना। 51 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारा क्वेश्चंस जो है आप लोगों को पढ़ा दिया गया है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ER अमृत स्टडी सेंटर पर आ जाइएगा, ER अमृत स्टडी सेंटर पर, अमृतसर भी लिख दीजिएगा ER अमृतसर, तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है।
और ये आप लोग इस पे जाके बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया है। ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हैं तो आप लोग को 50 नंबर लाना रहता है आराम से कम नहीं भी तो 48 नंबर या 45 नंबर कम से कम इसमें ला सकते हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है आप लोग दूसरे जो और नंबर जो है दूसरे नंबर अथी से मतलब सब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस ला सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों का 45 नंबर आराम से रखा हुआ है दोस्तों, ये सब अगर पढ़ लेते हैं तब, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जाके प्लेलिस्ट में सब दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं और कंटिन्यू इस पे पढ़ते रहिए। ये ER अमृत स्टडी सेंटर पर कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।